राहुल गांधी के इंतखाबी चाय नाश्ते पर आज जुटेंगे 17 जमातों के लीडरान। सुबह 9:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी राहुल की चाय पार्टी। राहुल की चाय पार्टी में सरकार के खिलाफ हिकमत अमली बनाने और अपोजिशन को मुत्तहिद करने को लेकर होगी चर्चा। टीएमसी को भी भेजा गया राहुल का न्योता। राहुल गांधी की जानिब से ब्रेकफास्ट के लिए डीएमके, एनसीपी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को दावतनामा भेजा गया। सीपीआईएम, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी को भी नाश्ते पर बुलाया गया। लद्दाख से बीजेपी एमपी जामयांग सेरिंग का राहुल की चाय पार्टी पर तंज ट्वीट कर कहा, जिसने भी किया राहुल गांधी के साथ नाश्ता हो गया बंद उनका रास्ता। आज संसद भवन में होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। पीएम मोदी बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट को करेंगे खिताब। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में अपोजिशन के हमलों से बचने और ऐवान की कार्यवाही को मुकम्मल तरीके से चलाने की हिकमत अमली पर होगी चर्चा। अपोजिशन के अड़ियल रुख पर पीएम मोदी जाहिर कर चुके हैं फिक्र। आज गरीब कल्याण अन्न योजना के मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे गुजरात के मुस्तफिदीन से करेंगे बात। पीएम मोदी बेनिफिशरीज से उन्हें मिलने वाली सहूलियत के बारे में करेंगे चर्चा। कोरोना के दौर में 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दे रही है मोदी सरकार। असम मिजोरम तनाजे पर पीएम से मिले मिजोरम के गवर्नर और नॉर्थ ईस्ट के एमपी। असम सरकार चर्चा के लिए मिजोरम भेजेगी 2 वजीर। जासूसी तनाजे पर पार्लियामेंट में अपोजिशन के घमासान के बीच मुआविन जमातों ने भी सरकार पर बढ़ाया दबाव। नीतीश कुमार बोले, जासूसी तनाजे को लेकर पार्लियामेंट में होनी चाहिए बहस। एक बार फिर जात पर मुनहसिर मर्दमशुमारी ने पकड़ा तूल। वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिले जेडीयू एमपी। जातीय मर्दमशुमारी को बताया मुल्क के लिए जरूरी। सियासत से संन्यास के ऐलान के बाद नड्डा से मिले बाबुल सुप्रियो। कहा, सियासत छोड़ रहा हूं, एमपी की जिम्मेदारी नहीं, अवाम की तरफ से दिए गए आईनी ओहदे पर बना रहूं। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने की बीजेपी साधु जेपी नड्डा से मुलाकात। काबीना तौसी को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। काबीना तौसी और सियासी तकर्रुरियों के अटकलों के बीच बीजेपी साधु जेपी नड्डा से की मुलाकात। रियासत में खेलों को फरोग देने के लिए ममता बनर्जी ने लॉन्च किया खेला होबे प्रोग्राम। हर क्लब को मिलेंगे 5 लाख रुपए। 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान। एमपी वालिद और बेटे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ पहुंचे पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर अखिलेश मुलायम सिंह की मदद करते नजर आए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा। वजीर तालीम के खिलाफ मुजाहरा कर रहे बीजेपी कारकुनान को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर अनिल देशमुख को ईडी का एक और समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया। हिमाचल के मानसून सेशन का दूसरा दिन आज। पहले दिन पार्लियामेंट में कांग्रेस अराकीन असेंबली को आए खालिस्तानी दहशतगर्द के कॉल। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम जयराम ठाकुर को दी जानकारी। जम्मू में फौज की वर्दी में 2 मुश्तबा दिखने से हड़कंप पर आइडेंटिटी कार्ड मांगने पर भागने लगे दोनों मुश्तबा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में नापाक ड्रोन दिखने से हड़कंप। फौजी कैंप के पास देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की वादी के टॉप 10 दहशतगर्दों की फेहरिस्त। 7 पुराने और 3 नए दहशतगर्दों के लिस्ट में नाम। 5 अगस्त से पहले कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ चलेगी सफाई मुहिम। हिफाजती दस्तों का साफ पैगाम, नए कश्मीर में दहशत की कोई जगह नहीं। भारत और चीन मसलों को जल्द सुलझाने पर रजामंद। कोर कमांडर बातचीत पर मुश्तरका बयान। कहा, इसी पर मुस्तहकम हालात की सारी कोशिश करेंगे।
एलएसी पर तनातनी के बीच जुनूबी चीन सागर में टास्क फोर्स तैनात कर दी गई। भारतीय बहरिया 2 महीने के लिए जुनूबी चीन सागर और मगरबी पैसिफिक में तैनात होगी टास्क फोर्स। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत होगी टास्क फोर्स की तैनाती। मशरकी बेड़े के जंगी जहाज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणविजय होंगे शामिल। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नकली पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। कई बड़ी कंपनियों और ब्रांड के नाम पर बनाए जा रहे थे नकली पेस्टिसाइड। यूपी के सीएम योगी का बलरामपुर और गोंडा दौरा। आज तरक्याती कामों को लेकर जोनल जायजा बैठक। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नौनिहालों की सिक्योरिटी और तहफ्फुज के लिए चलाएगी हेलो मुस्कान मुहिम। यूपी के लखनऊ में नमामि गंगे योजना को लेकर हुई अहम बैठक। सीएम रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग। यूपी इंतखाब की तैयारी में जुटी कांग्रेस आज से शुरू करेगी दलित स्वाभिमान यात्रा। दलित वोटर्स को साधने की होगी कोशिश। यूपी के हर जिले में निकलेगी कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा। डीएम को सौंपा जाएगा एक मेमोरेंडम। दलितों के साथ हो रहे मजालिम को रोकने की होगी मांग। यूपी के भदोही में समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी ने छोड़ा तीसरे महाज का शिगुफा। कहा अखिलेश यादव को बनाना चाहिए तीसरे महाज का सदस्य। अबू आजमी ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा यूपी में एसपी के तूफान में उठ जाएगी ओवैसी की पार्टी। ओवैसी को बताया वोट कटवा। अबू आजमी ने मायावती की बीएसपी को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा 100 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देकर बीएसपी कटवाती है वोट। यूपी के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलने की तजवीज। जिला पंचायत से पास शहर का नाम चंद्रनगर करने की सिफारिश। फिरोजाबाद जिला पंचायत में बीजेपी लीडर लक्ष्मी नारायण यादव ने रखी थी तजवीज। अकबर पर 15वीं सदी में चंद्रनगर का नाम बदलने का लगा इल्जाम। फिरोजाबाद शहर का नाम बदलने की तजवीज को एसपी बीएसपी कांग्रेस ने की मुखालफत। बीजेपी पर सियासी फायदा उठाने का लगा इल्जाम। यूपी में फिरोजाबाद शहर के नाम बदलने की तजवीज पर सियासत तेज। एसपी तर्जुमान अनुराग भदौरिया ने कहा असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। यूपी के अलीगढ़ और हाथरस में आज होगा बीएसपी का ब्राह्मण इजलास। बीएसपी जॉइंट सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा समेत ब्राह्मण लीडरान होंगे शामिल। यूपी के कासगंज में बीएसपी का प्रबुद्ध इजलास। बीएसपी जॉइंट सेक्रेटरी सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर लगाया ब्राह्मणों को ठगने का इल्जाम। बीएसपी लीडर सतीश मिश्रा ने राम मंदिर तामीर में लगाए घपले के इल्जाम। का मंदिर तामीर के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे गए। अब बेदार ब्राह्मण रुपयों का हिसाब मांग रहा है। कोवैक्सीन के डेल्टा वेरिएंट पर भी कारगर होने का दावा। आईसीएमआर की स्टडी में 63% कारगर पाई गई वैक्सीन। डेल्टा वेरिएंट के 25,000 लोगों पर हुई थी रिसर्च। डेल्टा के तीनों म्यूटेशन पर असरदार है कोवैक्सीन। 77% तक कर रही है काम। आईसीएमआर की नई स्टडी में अहम इंकशाफ। मगरबी बंगाल के बीरभूम के वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहले टीका लगवाने की दिखी होड़। एक साथ उमड़ी भारी भीड़। कोविड जाब्तों की भी उड़ी धज्जियां। महाराष्ट्र के 11 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लॉकडाउन में मिली छूट। रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की छूट। दफ्तरों में पूरी अहलियत के साथ होगा काम। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। सत्रह अगस्त से शुरू होगा यूपी असेंबली का मानसून इजलास। ऐवान में योगी सरकार पेश कर सकती है सप्लीमेंट्री बजट। कई मुद्दों पर अपोजिशन कर सकता है हंगामा। यूपी के उन्नाव में बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कंप्यूटर चलाने में अखिलेश मुझसे कभी भी मुकाबला कर ले। हेमा मालिनी 2 दिनों के दौरे पर अपने पार्लियामेंट्री हल्के मथुरा पहुंची। मुस्तफीदीन को बांटे टूल किट। प्रोग्राम में मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल भी थे मौजूद। यूपी के सीतापुर में पिछड़ा वर्ग कमीशन के नायब सदर हीरा ठाकुर की अफसरान को धमकी।
तरक्याती कामों में कोताही होने पर कर दूंगा बर्बाद। प्रधान और बीडीसी के ऑनर तकरीब में बोले हीरा ठाकुर सिर्फ बीजेपी के प्रोग्राम में आए तो दूर के ही होंगे काम, जो सदर यहां नहीं आए उनके खिलाफ होगी जांच। यूपी के बुलंदशहर में किसानों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना। ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले सैकड़ों किसान, एसी, कूलर और पंखों से लैस थे ट्रैक्टर। यूपी के कासगंज में पिटाई से परेशान लड़की ने की खुदकुशी। दबंगों ने प्रेमी के साथ देखने पर की थी पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो किया था वायरल। यूपी के बागपत में एडीओ पंचायत के ड्राइवर को बदमाशों ने मारी गोली। लाइसेंस से रिवॉल्वर छीनकर फरार हुए बदमाश। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही पेंड्रा से सामने आई बदइंतजामी की शर्मनाक तस्वीर। बच्चों से धुलवाए गए मिड डे मील के बर्तन। बढ़ती महंगाई के बीच छत्तीसगढ़ के अवाम पर महंगाई की एक और मार। बिजली की शरों में 6% का इजाफा। राजस्थान में भी नहीं खुलेंगे तालीमी इदारे स्कूल। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा रियासती सरकार जल्दबाजी में नहीं लेगी कोई फैसला। राजस्थान काबीना तौसी पर यूडीएच वजीर शांति धारीवाल का बयान। कहा कौन कर रहा है तब्दीली, यहाँ जो कुछ है वो अशोक गहलोत की। राजस्थान में एमपी रंजीता कोहली को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। एमपी से फोन पर बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल। बिहार के दानापुर में बाल मजदूरी के लिए भेजे जा रहे 7 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। सभी बच्चों को दानापुर से भेजा जा रहा था पुणे। अपने आबाई गांव कारी में झारखंड के वजीर सत्यानंद भोक्ता का दिखा किसान रूप। खेतों में हल चलाकर रोपा धान। कहा किसान का बेटा हूं, ज़राअत को फरोग देना मेरा फर्ज। पंजाब के साबिक डीजीपी सुमित सैनी के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई। आमदनी से ज्यादा इमलाक मामले में चंडीगढ़ रिहाइशगाह पर रेड। तमिलनाडु के मदुरई में खौफनाक आग का कहर। प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग। भारी नुकसान का अंदेशा। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात पर सीएम शिवराज अलर्ट। शिवपुरी, भिंड और दतिया इंतजामिया ने ली हालात की जानकारी। एमपी के शिवपुरी में सैलाब से बिगड़े हालात। अलग अलग जगहों पर सैलाब में फंसे लोगों को राहत और बचाव टीम ने रेस्क्यू कर महफूज मकाम पर पहुंचाया। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश के बाद सरयू नदी तुगयानी पर कटान के चलते मकामी लोगों में दहशत। खुद ही तोड़ रहे हैं अपना मकान। आज ओलंपिक मेडल का सूखा खत्म करने उतरेगी भारतीय मेंस हॉकी टीम। सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के साथ होगा मुकाबला। सनतकार कुमार मंगलम बिरला ने मरकजी सरकार से मांगी मदद। वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी छोड़ने का दिया ऑफर। शाहरुख खान ने लंबे वक्त के बाद कराया शर्टलेस फोटोशूट। जाने माने फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। मार्केट के सॉल्ट लेक सिटी यूटा में भारी बारिश और तूफान से बिगड़े हालात। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में घुसा पानी। कोलंबिया के जंगलों में लगे आग के खतरे को देखते हुए ब्लैक मार्केट से जानवरों को किया गया रेस्क्यू। एयरलिफ्ट करके कई जानवरों को जंगलों और तालाबों में छोड़ा गया।